नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज मैं बहुत हैरान हूँ, स्तब्ध हूँ। लंबी पत्रकारिता में मैंने बहुत से अनुभव देखे, लेकिन गिरती हुई राजनीति का जो मैं आपको स्तर बता रहा हूँ, उसे जानने समझने के बाद आपको भी बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश में राजनीति का स्तर कितना नीचे चले जा रहा है। एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 2 महीने की वो बच्ची गर्भवती है। रेपिस्ट एक पार्टी का नगर अध्यक्ष है, रेपिस्ट मुस्लिम समाज से है, एक कारोबारी है। इसके बचाव के लिए उस राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो आगे आते हैं और कहते हैं कि बच्ची के गर्भ की जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, यहां तक कहा जाता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। ऐसे आरोप लगाने वाले किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। बच्ची जिसके पिता नहीं है, उसकी मां मजदूरी करती है। उसके साथ रेप करने वाले मोइन खान बेकरी व्यापारी के घर पर बुलडोजर एक्शन होता है। मामला रामनगरी अयोध्या का है। बुलडोजर चलाने वाली योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और उसकी पूरी टीम के साथ किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही मोइन खान है जिसके कंधे पर लाल टोपी लगाए अखिलेश सिंह पासी नजर आ रहे होंगे। यही अखिलेश सिंह पासी जो इन दिनों संसद में अखिलेश यादव के बाजू में बैठाए जाते हैं। एहसास करवाया जाता है कि धर्मनगरी अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले यही वो अखिलेश सिंह पासी है जिनकी पार्टी के कभी सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई और अयोध्या के लोगों ने उसी अखिलेश सिंह पासी को सांसद बनाया। रेपिस्ट मोइन खान, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सपा के अयोध्या के नगर अध्यक्ष हैं और 2012 में जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, इन्हीं के मकान पर पुलिस चौकी खुलवा दी गई थी। इसी मोइन खान को बचाने के लिए अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए हैं। बेहद शर्मनाक बयान उन्होंने ट्वीट किया है। पहले उस बच्ची के घर में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद जब साबित हो जाए कि मोइन खान और राजू खान ही बलात्कारी हैं, तब जाकर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा शर्मनाक बयान देकर अखिलेश यादव ने साबित कर दिया है कि जब आरोपी मुस्लिम समुदाय का हो तो उसके बचाव में वो सामने आते हैं। यहां हम अखिलेश यादव से प्रश्न करते हैं, मुख्यमंत्री तो आप भी यूपी में थे, क्या जब भी कोई बलात्कार की घटना हुई तब क्या आपने डीएनए टेस्ट करवाया था? ऐसा शर्मनाक बयान देने वाले अखिलेश यादव के चाचा कहां पीछे रहने वाले थे? शिवपाल यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके भतीजे ने डीएनए टेस्ट वाला बयान दिया है, तो शिवपाल यादव ने उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो उस बच्ची के समर्थन में खड़ी है, उनके नेताओं का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए और बच्ची का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का तूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अपने राजनीतिक आकाओं के बाद रेपिस्ट मोइन खान और राजू खान के समर्थन में उतरने की बारी थी अयोध्या के सांसद अखिलेश सिंह पासी की। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। जैसा कि यूपी में बदले हुए हालात हैं, आरोपी नहीं बख्शे जाते, फौरन बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो गई। मोइन खान की बेकरी जमींदोज कर दी गई जो अवैध कब्जे में बनाई गई थी। बाकी प्रॉपर्टियों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। गिरी हुई सोच और गिरी हुई राजनीति को तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन इस मामले को भी समझना बहुत जरूरी है। आखिर क्या था पूरा मामला, कहां से इसकी शुरुआत हुई? गैंगरेप की घटना रामनगरी अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। उसका वीडियो बनाया गया। 12 वर्षीय बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी है। पिता की 2 साल पहले मृत्यु हो गई है। घर पर गुजारा उसकी माँ और बहनों द्वारा मजदूरी से मिले पैसे से किसी तरह किया जाता है। करीब
2.5 महीना पहले पीड़ित बच्ची जब खेत से मजदूरी कर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे राजू खान नामक शख्स ने उससे कहा कि बेकरी मालिक मोइन खान उसे बुला रहा है। अपनी बेकरी में मोइन खान ने उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया और राजू खान ने इसका वीडियो बना लिया। फिर राजू खान ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी, उसका मेडिकल टेस्ट किया गया, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब इस मामले में एक और कड़ी जुड़ गई है। जिस अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है, वहां भी समाजवादी पार्टी के गुंडे पहुंच गए, असामाजिक तत्व पहुंच गए, जो लाल टोपी लगाकर खुद को नेता बताते हैं। वो बच्ची की मजदूर मां को धमकाने लगे रिपोर्ट वापस लेने की। ये धमकी बहुत महंगी पड़ने वाली है। ऐसे गुंडे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें FIR में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता और नगर पंचायत भद्रसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद और समाजवादी पार्टी के नेता जय सिंह राणा व अन्य लोगों ने रात 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार को सुलह करने के लिए धमकी दी। ऐसी धमकी देने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज हो चुकी है। जाहिर तौर पर बख्शे तो ये भी नहीं जाएंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसे गुंडों के साथ, ऐसी तुष्टीकरण के साथ राजनीति आखिर जा कहां रही है? ऐसे लोगों का क्या होगा? क्या ऐसे लोग समाज का भला करेंगे? ऐसी विचारधारा को हमें समझना होगा। हमारे देश में जहां बच्चियों को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, बच्ची चूंकि निषाद समाज की है, तो ऐसे में निषाद पार्टी के लोग और उसके समाज के लोग आगे आते हैं। समझने वाली बात यह है कि समूचा समाज क्यों नहीं उद्वेलित होता? क्यों नहीं निर्भया कांड की तरह आरोपियों को फांसी देने की मांग उठती है? ऐसी मांगों से कहीं दूर उसे बचाने के लिए DNA टेस्ट और नार्को टेस्ट जैसी बातें सामने आती है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत स्तब्ध हूं, हैरान हूं। हमें समझना होगा कि हमारे देश में राजनीति का और कितना छिछला स्तर प्रस्तुत होगा। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ से भी ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। बदले हुए हालात की वो तस्वीर है। यूपी में तो पहले ही कावड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती थी। इस पर भी विरोध करने वाले छाती पीटते रहे। लेकिन समझना होगा, हमारा देश धर्म संस्कृति प्रधान देश है। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी कवर्धा से भी एक सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां कांवड़ यात्रा पर निकले लोगों पर पुलिस ने पुष्प वर्षा की, स्वागत किया, स्वागत सत्कार की। ऐसी तस्वीर पुराने मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल को पसंद नहीं आई। तो नाक भाव सिकोड़कर जिस भाषा में वो बातें कर रहे थे, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उसे देखकर आपको एहसास हो जाएगा राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह धर्म का विरोध हो सकता है। लेकिन उससे पहले धर्मनगरी कवर्धा के पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव और उनकी टीम को, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, बाकायदा स्वागत किया जा रहा कावड़ यात्रियों का। न केवल पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा है, बल्कि कावड़ियों को पहले यात्रा के दौरान जहां स्वयं के खर्चे पर भोजन, ठहरने और रास्ते में आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार शासन और प्रशासन ने कावड़ियों के लिए विशेष पहल करते हुए कावड़ियों की न केवल सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है, साथ ही ठहरने और भोजन के इंतजाम की व्यवस्था भी की है, जिससे कबीरधाम जिले का माहौल भक्तिमय हो गया है। शिव भक्तों के ऐसे संस्कार से मानो भूपेश बघेल आग बबूला हो गए। वो क्या बोल रहे हैं उसे सुनने के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज पर आप गौर करें, किस तरह रिवॉल्विंग चेयर पर घूम घूम कर वो अपनी खींच प्रकट कर रहे हैं। नहीं, पूरे धूमधाम से पुलिस प्रशासन ने भीड़ के पूरे कांवड़ियों की स्वागत। पुलिस के पास तो कोई काम है नहीं, कानून व्यवस्था तो उसे संभलता नहीं है, तो यही बढ़िया है। ड्रम लेके नाचने कूदने का काम हो सकता है, स्वागत करें, सब जगह करना चाहिए, अच्छी बात। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी कवर्धा, जहां से डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा चुनकर आए हैं, उन्हीं के निर्देश पर कावड़ियों का सम्मान और सत्कार किया जा रहा है। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि कवर्धा में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मोहम्मद अकबर चुनकर आए थे। उसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को जब वो मंत्री थे, वहां माता विंध्यवासिनी मंदिर के सामने भगवा ध्वज का अपमान हुआ था। हिंदूवादियों के विरोध के बाद कर्फ्यू लगा दिए गए थे, झूठे मामले मुकदमे दर्ज किए गए थे। मौजूदा डिप्टी CM विजय शर्मा और उनके साथ ही कैलाश चंद्रवंशी व अन्य लोगों को जेल में लंबे समय तक बंद रखा गया था। राजनीति के ऐसे स्तर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।